जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उस परमेश्वर ने हम पर रहम आया कि मेरे बच्चे बहुत दुखी हो गए, इन्होंने गलती तो की थी बड़ी भयंकर, फिर भी कहते हैं माता पिता बच्चों के सैकड़ों अवगुणों को भी माफ करने को तैयार रहता है यदि वो सुधर जाता है। तो उसी दृष्टिकोण से परमात्मा यहाँ आते हैं कि हो सकता है इनकी बुद्धि ठिकाने आगी होई बे और ये मान जाए मेरी बात को और चल पड़े सतलोक को, जहाँ इनको कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जन्म और मृत्यु नहीं। अब पुण्यात्मा इस काल भगवान ने ऐसा कमाल कर दिया, ये नकली पंथ चलवा दिए, सतलोक की महिमा गाने वाले और भक्ति बताने वाले। इनको सतलोक का पता नहीं, इनको उस परमात्मा की भक्ति विधि का ज्ञान नहीं, और करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करके शांत बैठा दिए, निश्चिंत कर दिए। क्योंकि एक परंपरा पड़ गई 100 वर्ष 150 वर्ष से, जो 50-60 वर्ष से कोई पंथ चल पड़ा, तो उसके बच्चे तो अपने माता पिता के साथ बचपन से ही वहां जाते रहते हैं, आते रहते हैं। जैसा भी उन्होंने ज्ञान दिया उसको ग्रहण कर लिया, नो ऑब्जेक्शन। जैसा कि हम हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हम अपने परंपरागत साधनाओं को माता पिता के साथ जहाँ भी मंदिरों में जाते, तीर्थों पे जाते, हम उन्हीं को फाइनल मान लिया था और संतुष्ट थे। तो ये इतनी जटिल समस्या कर दी इन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने, गुरुओं ने, मंडलेश्वरों और इन आचार्यों ने, कि हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन ठीक है कौन गलत है। सब अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। कोई कहता इन 5 नामों से मोक्ष है, कोई कहता हरे राम हरे कृष्ण से मोक्ष है, कोई कहता 3 नाम है, कोई 5 नाम बताता है, ओंकार ओंकार ज्योति निरंजन ये सतनाम आदि, कोई अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष ये मंत्र दे रखे बच्चों के खिलौने। ये कई प्रमाण नहीं, किसी संत के इतिहास में नहीं जिन्होंने भगवान पाया हो, ना किसी ग्रंथ में, ना संत मते के इतिहास में संत मता परमेश्वर कबीर साहब से चला। और ये सब संत मानते हैं, पंथ मानते हैं कि कबीर साहब से पहले संत मता नहीं था। वो 600 वर्ष पहले से संत मता और ये 100 वर्ष पहले से चला हुआ अपना मन मता, मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं लोग। तो इन सब का निवारण करने के लिए परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है। अभी जो जितने भी गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं या कोई और मंडलेश्वर महंत है, ये परमात्मा के बच्चे बहुत अच्छे बच्चों में से हैं, यानी पुण्य आत्माओं में से हैं। और ये धनी थे भक्ति के, और ये काल भगवान का फंस गए। इस काल भगवान ने इनको अपने कब्जे में ले लिया, इनको इतना मिसगाइड और प्रभु बना दिया, इतना इनको मिसगाइड कर दिया, भ्रमित कर दिया, अज्ञान बरवा दिया, और फिर इनका रिमोट अपने हाथ में रखता है। तो इन पुण्यात्माओं ने करोड़ों जीवों को अपने सदग्रंथों से हटकर लोक वेद सुना दिया। आप भी पाप के भागी बने, भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने का इन्होंने भार सिर पर ले लिया। इनकी वो दुर्गति होगी, आगे चलकर देख लेना पुण्यात्मा। आप तो अभी नहीं समझ पाओगे इस अध्यात्म ज्ञान को, क्योंकि दास इस मार्ग का मास्टर है, अच्छी तरह इस सदग्रंथों को समझा है, परमात्मा ने ज्ञान दिया है, दिव्य दृष्टि यानी दास का ज्ञान योग खोला है। आगे चल के इन नकली गुरु मंडलेश्वरों, आचार्यों, शंकराचार्यों की वह दुर्गति होगी
इनको नरक में ठोका जाएगा। क्योंकि परमात्मा के विधान को त्याग कर अपना मता चलाना, ये संविधान तोड़कर चलने वाली बात है। तो संविधान का उल्लंघन करने वाला वो पाप का भागी और दंड का अधिकारी होता है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कहा है कि नौमन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी कपड़ा बुना करते थे, सूत होता था एक रील धागे की, वो इतनी मोटी हुआ करती, और वो धागा यदि उलझ जाता तो उसको सुलझाना बड़ा कठिन होता था। एक तो ये ध्यान रखना पड़ता था कि ये इसमें कोई कट ना हो जा, कट लगने से फिर गांठ पड़ेगी, गांठ पड़ने से वो रेजा ठीक कपड़ा बना नहीं और फिर उसकी कीमत नहीं मिले, वो दिहाड़ी मिले नहीं। जिस कारण से जुलाहे बहुत सावधानी से उनको सुलझा करते थे। यदि 1 किलोग्राम सूत यानी 1 सेर सूत उलझ जाता तो 2-3 दिन लग जाते थे उसको सुलझाने में, तो उनकी 2-3 दिन की झाड़ी व्यर्थ जाती थी। और परमात्मा कहते हैं कि ये तो 9 मन सूत उलझा दिया, 1 मन में 40 सेर 40 किलोग्राम। कहते इतना सूत उलझा दिया, यो अध्यात्म मार्ग का 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी वो ही लीला करने आते हैं, एक तत्वदर्शी संत की, एक सतगुरु की। पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म मार्ग है। आप इस अध्यात्म मार्ग के विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट हो, ये 10 टीचर है। और जिन टीचर्स के पास, जिन अध्यापकों के पास आप पढ़कर आए हो, वो अध्यापक नहीं थे, आपको कति अज्ञान से भर दिया। अब एक तो दया करना इस दास पे कि जो दास बोल रहा है उस बात को हृदय में समा लेना। समय बहुत थोड़ा है। परमात्मा कहते हैं कलयुग में जीवन थोड़ा है, भाई कर ले बेग संभार, यानी जल्दी संभल जा। और योग साधना या हठ योग और कान बंद करके कहते ये नहीं बने, केवल नाम आधार। आप जी ने जो ज्ञान सुना हुआ है वो बिल्कुल व्यर्थ है, उसको उससे आप रंगे हुए हो। तो अब दास चाहता है कि आपको ABC से शुरू करेगा, क्योंकि एक सामूहिक एक शिक्षा स्थल है ये। इसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, प्रथम बार श्रोता भी आते हैं, और वो बच्चे भी, वो भी भक्त होते हैं जो बहुत दिनों से लगे हुए हैं। तो ये एक ऐसा सत्संग किया जाता है जो सबके लिए सामूहिक असर करेगा। पहले वालों को भी ज्ञान बताया जाएगा, और जो पुराने बच्चे हैं, भक्त हैं, बहन बेटी हैं, उनको भी इसी के माध्यम से संदेश दिया जाएगा परमेश्वर का। तो परमात्मा ने आकर के हमें क्या ज्ञान दिया, वो स्वयं आते हैं, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। अपने आत्माओं, हमारे पुरातन ग्रंथ हैं, पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और महाभारत आदि, ये सबसे पुरातन ग्रंथ हैं अपने मानव समाज के। उसके बाद फिर अलग से, जैसे ईसाई धर्म, ईसा जी के पद चिन्हों पर चलने वालों को ईसाई कहने लगे। उन लोगों ने इन ग्रंथों को नहीं जाना, जो भी संदेश उनको आकाशवाणी से
या किसी फरिश्ते से प्राप्त हुआ, उसी को सत्य मानकर उन्होंने आगे प्रचार प्रारंभ कर दिया। उनके आधार से फिर उनके अनुभव और आने वालों के अनुभव से एक पुस्तक बन गई, पवित्र पुस्तक, जैसे पवित्र बाइबल ग्रंथ कहा जाता है। और इसी प्रकार मुसलमान धर्म का जो ग्रंथ है कुरान शरीफ, ये भी हजरत मोहम्मद जी को, जो मुसलमान धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, इनको जैसे कोई फरिश्ता आया, उसने ज्ञान सुनाया, आकाशवाणी हुई, या कुछ वे बोलते थे, वे आती हैं। वे कैसे आती हैं? जैसे कोई हजरत मोहम्मद कपड़ा ओढ़ कर लेट जाते थे और अंदर से फिर उसके शरीर से कोई आवाज आती थी, वो लिपिबद्ध की जाती थी, उसको वे बोलते। हम उसको कहते हैं जैसे काल भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता बोल गया, ऐसे ही कोई फरिश्ता उसमें प्रवेश करके इस कुरान शरीफ का ज्ञान देकर चला गया, उनको लिपिबद्ध किया गया। तो हम अब क्या हुआ कि हमारे जो पुरातन ग्रंथ थे, वेद और गीता पुराण, ये संस्कृत भाषा में थे। संस्कृत भाषा को केवल एक ही वर्ग के पढ़ने का आदेश था, एक ही वर्ग इसको पढ़ सकता था, ब्राह्मण, जैसा कि आपको पहले बताया। तो वो इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं थे, संस्कृत अवश्य जानते थे, अच्छे ज्ञाता थे, व्याकरण भी अच्छी शुद्ध बोलते थे, उच्चारण पर ही ज्यादा जोर देते थे, शास्त्रार्थ उनके आपस में ही होता था। किसी ने अशुद्ध व्याकरण भी बोल दिया, उसी पर ताड़ी पीट देते थे, उसको पराजित था और विजयी ऐसे ही किया जाता था। श्रोता जो होते थे वो अशिक्षित होते थे, जो संस्कृत भाषा जानते नहीं, और दो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान कहलाने वाले बैठ करके आपस में अपनी संस्कृत में ही भाषा बोला करते थे, शुद्ध उच्चारण के साथ। और जिसने अत्यधिक संस्कृत बोल दी, डाटा नहीं डटा, जिसने घनी घोट रखी हो, तो श्रोता उसको विजयी कर देते थे ताड़ी पीट के, और वो विजयी सिद्ध हो जाता था, चाहे वो किसा अज्ञानी हो। ऐसे ये एक दूसरे में मंडलेश्वर सिद्ध हो गए, और इनको कख नहीं पता था अध्यात्म मार्ग का। तो आज दया करी भगवान ने, प्रथम तो ये रजा करी कि हमें शिक्षा दी, जो कि ना देनी चाहिए थी वो भी देनी पड़ी हमारे को इस नरक से निकालने के लिए। भले ही हम एक बार, अब जैसे बाल्टी निकालनी होती है कुएं से पानी, तो रस्से के बांध कर उसको कुएं में पटका जाता है, उसको डबोया जाता है पहले और फिर खींचा जाता है, तो कुछ जल लेकर आए। तो ऐसे हमें परमात्मा ने इसमें डबोया, इस शिक्षा के अंदर, और फिर इससे ये अनमोल रतन निकाल कर हमारे सामने रख दिया। और अब हम किसी के दंत कथा पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने सदग्रंथों को ही आधार मानकर साधना भक्ति करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, जो सदग्रंथों में वर्णित नहीं है, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। उनको न तो कोई सुख प्राप्त हो, न उनकी सिद्धि हो, और न ही उनको कोई परम गति प्राप्त हो, अर्थात व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए तू शास्त्रों को आधार मानकर भक्ति करना, किसी के लोक वेद पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, हमारे को सारा ही लोक वेद सुना रखा था। अब लोक वेद किसे कहते हैं? परमेश्वर ने इस सत्य ज्ञान को हमें हजम कराने के लिए
अपने ही ऊपर सब प्रमाण उदाहरण दिए। क्या बताया? पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। क्या बताते हैं भगवान? जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, बाबा श्याम जी की पूजा करता था। भगवान श्री कृष्ण विष्णु एक विशेष इष्ट थे, विशेष श्रद्धा थी इनमें, और साथ साथ में भगवान शंकर, भगवान गणेश, माता गौरी, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, यानी जो भी देवता सुप्रसिद्ध से होते थे, हम सभी की आड़ लेते थे, सभी की पूजा करते थे, सबसे ही अर्ज किया करते थे कोई सुख या दुख की झलक होती थी। और उनको करते करते भी हमें बहुत से सुख हुए। जैसे बच्चा पढ़ता है, शिक्षा में सफल हुआ, परीक्षा में सफल हुआ, तो अपने हनुमान जी की जय हो, बाबा श्याम जी की जय हो, भगवान कृष्ण ने बड़ी दया करी, ये तो संकट मोचन ही है हनुमान जी, तो भगवान कृष्ण जी ने ऐसे दया कर दी। तो बच्चों को, हम बच्चे थे जैसा भी, यही हमें बहुत था कि हमारे इन भगवानों ने हमें पास कर दिया, सफल किया। फिर सर्विस प्राप्त हुई, अपने इन्हीं भगवानों के शुक्र मनाए। फिर पुत्र पुत्रियां प्राप्त हुई, फिर इन भगवानों के शुक्र मनाए। और ऐसे सुख जो हो रहे थे, हम सोच रहे थे ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान जी, श्री हनुमान जी और बाबा श्याम जी दे रहे हैं। तो अब बच्चे समझदार हो गए हैं इस ज्ञान के, दास के तत्व ज्ञान से। तो अब बहुत से समझदार होकर के कुछ एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं। कहते हैं एक समय एक आपस में दो भक्त डिस्कस कर रहे थे कि भी किसकी पूजा करते हो। एक कहने लगा मैं बाबा हनुमान जी की, लाल लंगोटे वाले की। तो कहते हैं भाई सुन, एक भगत ऐसे ही हनुमान जी की पूजा कर रहा था, हनुमान जी प्रसन्न हुए, अब मांग भाई के मांगेगा, क्या मांगता है बच्चा, मांगो। अब बच्चे ने के मांग रहा था, ने बोला जी बढ़िया सी पैंट कमीज दे दो। ने बोला भाई मैं लंगोट में रहूं, तेरे तो कहां से लाऊंगा, मैं ही एक लंगोट में टाइम पास करता हूं, आपके लिए कहां से लाऊं मैं। और हनुमान जी ने ये कहा था कि भाई राम की भक्ति करो, किसी और की नहीं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आप समझना ना, भगवान श्री राम ने कभी कहा मेरी भक्ति करो, वो स्वयं भगत थे। न श्री कृष्ण जी ने कभी कहा मेरी भक्ति करो, वो स्वयं भगत थे, भक्ति करते थे। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। कबीर साहब कहते हैं कि सभी रामचंद्र को भजत हैं, जान मुक्ति को धाम। और रामचंद्र ने वशिष्ठ गुरु किया, अरुण को दिया उसने ओम नाम। अब कितनी गहरी बात कही है कि ये और तो श्री रामचंद्र जी की भक्ति करे, अक्यों मोक्ष करेगा। अपने मोक्ष के लिए श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु जी से दीक्षा ली, उसने उसको ओम नाम दिया कि इसका जाप कर तू। तो ये रामचंद्र जी आपको कैसे मोक्ष दे देगा। तो इस तरह के परमात्मा ने आकर के ये उदाहरण, अनमोल ज्ञान, सूक्ष्म वेद प्रदान किया। परमेश्वर ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान कहा, स्वयं आकर के उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, उसको पांचवा वेद कहते हैं, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने कहा कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, ये दीपक दे दिया हाथ। अब अंधेरे में जा रहे थे,
दिशा मिली नहीं, क्योंकि हम भक्ति के सफर के हम यात्री हैं और हम जिस सफर भक्ति वाले सफर पर चल रहे थे, आगे चलकर हम जैसे भी साधनाएं कर रहे थे, आगे चलकर परमात्मा यानी सतगुरु मिल गए। उन्होंने हमें तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। इस तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में हमें पता चला कि हमारी दिशा गलत है और जिन भगवानों को हम अजरो अमर मानकर और मुक्ति का धाम मानकर, मोक्षदायक मानकर, संकट निवारण करने वाले मानकर हम इन पर आश्रित थे, वो हमारी आंखें खुल गई। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ठीक उसी प्रकार उस परमात्मा, पूर्ण परमात्मा के गुणों से, उसके तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद अन्य ज्ञानों में, अन्य भगवान देवताओं में ऐसी आस्था आपकी रह जाएगी। कैसे रहेगी कि जैसे एक छोटा सा तालाब होता है, जलाशय, एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाता है। उस पर आश्रित प्राणी भी उसका संकट का सामना करते हैं और वहां पर तड़फ तड़फ कर मर जाते हैं। और एक इतना बड़ा सरोवर हो, इतनी बड़ी झील हो, 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त नहीं हो, और वो मिल जाए उन प्राणियों को। एक बहुत पुराने समय की जब ये गीता बोलेगी, उस समय पूरा ही मानव समाज इन सरोवरों पर आधारित था, तालाबों पर आधारित था। इतना गंद नहीं था जो अब है। घास फूस बहुत होता था, जलाशय बहुत बड़े बड़े होते थे, कुछ छोटे भी होते थे, तो आसपास वर्षा होती थी। जड़ी बूटियों पर वर्षा हुआ जल उसके अंदर आकर के मिल जाता था और वो वर्षों से, 1 वर्ष तक, और बड़ी झील होती तो कई वर्षों तक वो खराब नहीं होता था। तो उसी में स्नान भी करते थे, उसी से पानी भी जल भी पीते थे, और छोटी मोटी कोई बगीची वगैरह भी लगाते थे, तो उसी से ही सिंचाई वो करते थे। तो ऐसे वो अपना निर्वाह करते थे, झोंपड़ियां डालकर उसके आसपास रहा करते थे। तो कहने का भाव ये है कि हमने जब ये तत्व ज्ञान हुआ और फिर आप जी के समक्ष ये डंडोरा पीट दिया, तो उस समय हम छोटे जलाशयों पर आश्रित थे। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी। ब्रह्मा जी की तो हम पूजा कराया ही नहीं करते, ये तो हमारे धर्म गुरुओं ने बता दिया था कि ये पूजा के योग्य नहीं है, इसकी पूजा बंद कर रखी है। शक्ति ने इसको श्राप दे दिया था, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। फिर ये 2 भगवान शेष बचे, भगवान विष्णु और शंकर जी, इनकी पूजाएं हम करते थे। तो ये भगवान बुरे नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं, पर्याप्त नहीं है। जैसे उस जलाशय का, छोटे जलाशय का जल वो बुरा नहीं था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। उसमें कभी भी आपत्ति का सामना करना पड़ सकता था, वो स्वयं भी सूख सकता था, सूख जाता है, और उसके आश्रित भी तड़प तड़प कर भुगत कर मर जाते हैं। तो इसलिए वो बुरे नहीं थे। और ऐसा कौन अनजान होगा जिसने बड़ी लेक मिल जा और फिर जोड़ पर बैठा रहे उस तालाब पर, पता नहीं कब वर्षा ना हो तो समाप्त हो जाए। ऐसा अनजान कोई नहीं होगा। तो परमात्मा ने कहा है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे ये इस एक छोटे जलाशय को, जिसमें 1 वर्ष के बाद वर्षा ना होने से वो सूख जाए उसका जल, और उसको कोई ये बता रहा है कि ये तो 100 वर्ष भी नहीं सूखा है, ये कभी सूखता ही नहीं, ऐसी कोई व्याख्या कर रहा है, तो कितना, या तो वो स्वार्थी है या कोई शराबी या कति महामूर्ख। 1 वर्ष वर्षा ना हो उस जलाशय सूखने वाले को कोई ये कहे कि 100 वर्ष वर्षा ना हो तो बिना सूखते, ये तो ऐसा जलाशय है। तो ये इस 3 टाइप का व्यक्ति हो सकता है, या तो कति अज्ञानी,
या कहीं कोई भांग पी रहा है, या कोई बकवादी है, स्वार्थी है कि यहीं पड़े रहे, तेरी दुकान चलती रहे। तो पुण्यात्मा, हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे साथ ऐसा कर रखा था, पवित्र हिंदू धर्म के इन आचार्यों और शंकराचार्यों और इन गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने। पुण्यात्माओं, हम भक्ति मार्ग से दूर हो गए और आपस में हम इन ऐसे लड़ते रहे जैसे हिंदू और मुसलमानों का आपस में झगड़ा कराना इन हमारे धर्म गुरुओं का, दोनों धर्म गुरुओं का, हिंदुओं का और मुसलमानों का कर्तव्य बन गया था। कोई जरा सी कोई बात कह दे सच्चाई तो उसको मार दो, काट दो, हमारे धर्म की बेइज्जती कर दी। ये शिक्षा दे रखी हमारे तो, आपस में कट मरना, लड़ मरना। पहले बात को सुने, समझे, तय तक जावे, जब फैसला ले। तो ऐसा हमारा इन्होंने अंडोला बना रखा था। तो अपने आत्मा थोड़ा समझना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा। तो यहां ब्राह्मण शब्द का अर्थ किसी जाति विशेष से नहीं है। ब्राह्मण वही है, जैसे अब परंपरागत तरीके से हम देखें तो पंडित यानी ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने किसी एक विषय में कोई उसका जो सफलता प्राप्त कर रखी हो, उसको पंडित बोलते हैं। जैसे शास्त्री कहते हैं, पहले पंडित की उपाधि प्राप्त करने वाला एक विषय का आचार्य होता था। वो 2 का भी हो सकता था, 3 विषयों पर भी वो पंडित हो सकता है। पंडित माने विद्वान व्यक्ति। तो दास का जो सत्संग का के वचन जो होंगे परमात्मा कबीर जी द्वारा बताए हुए, और केवल उन्हीं को असर करेंगे जो गुरु पद पर बैठे हैं, चाहे वो किसी भी जाति मजहब के हैं। जो मिसगाइड कर रहे हैं परमात्मा के बच्चों को, तो उन गुरु कहो, उन्हें ब्राह्मण कहो, उन्हें पंडित कहो। हिंदू धर्म के गुरु जो थे ब्राह्मण कहलाते थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, यानी ब्राह्मण का अर्थ है जिसने भगवान को जान लिया, वो ब्राह्मण है। तो हम उन गुरुओं को ब्राह्मण कहो चाहे गुरु कहो, क्योंकि गुरु वही होता जिसने भगवान को अच्छी तरह समझा, जाना, सिलेबस को पढ़ा हमारे सदग्रंथों को। तो दास का उद्देश्य उन ब्राह्मणों से नहीं है जैसे कोई वैद्य था और बहुत बड़ा अच्छा मास्टर था अपने जॉब का, नब्ज पकड़ता था, बीमारी जान लेता था, औषधि देता था, स्वस्थ हो जाते थे। तो इतना प्रसिद्ध हो गया। फिर उनकी 1-2 पीढ़ी भी थोड़ा बहुत कार्य, 1-2 बच्चा उस वैद्य के कार्य को करता रहा। तो उन सभी उनके वंशजों को, आने वाली पीढ़ियों के सभी बच्चों को ये कहने लगे ये वैद्य है, और वो भी फिर अपने आप को वैद्य कहने लगे। एक सरनेम सा बन गया। हालांकि वो आज भी विद्यमान है ऐसे बच्चे जो वैद्य लिखते हैं अपना सरनेम, और वो जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई, औषधि, और वो भी वैद्य कहलाते हैं। तो यदि कोई डॉक्टर वैद्य और वैद्य की दवाई के विषय में ही बोलता है कि उस वैद्य की औषधि ठीक नहीं है, वो हानिकारक है, तो वो उन वैद्यों पर असर नहीं हो रही जो केवल परंपरागत वैद्य कहलाते हैं। लेकिन जो औषधि दे रहा है और अब भी वैद्य का काम कर रहा है, उनसे संबंधित है ये बात। जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव जी ये इस परंपरागत वैद्य की तरह ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन वो कभी अपने आप को पंडित ब्राह्मण नहीं कहते थे। कहता मेरा जन्म ब्राह्मण वर्ण में है, लेकिन मैं पंडित नहीं, ब्राह्मण नहीं हूं। जैसे कोई वैद्य की दृष्टांत से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति डॉक्टर की कोई औषधि नहीं जानता है और 2-4 गोली याद कर ली टेबलेट के नाम, तो वैद्य नहीं बन जाता वो। तो उसने कोई कहा वैद्य जी आप वैद्य हैं? हाँ जी। तो मुझे कुछ दवाई दे दो। वो कहेगा नहीं, मैं वो वैद्य को नहीं जैसा तू समझ रहा है।
तो यही बात हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे कि मैं वो ब्राह्मण ना हूं जैसा तुम जब समझते हो, मैं संत हूं। और मेरे दादा गुरु जी थे, वो जाट जाति में जन्मे थे, गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास एक गांव है छावला, वहां के जाट थे। और हमारे परदादा गुरु जी गरीबदास जी के पंथ के संत थे। और वो 16 वर्ष की आयु में ही गांव से बाहर का बाहर, खेतों से ही उसकी बातों से प्रभावित होकर उसके साथ चला गया था। घर से दुखी थे। तो इतना अच्छा माइंड था उनका। हमारे परदादा गुरुजी ने सोचा कि ये बालक बहुत अच्छे माइंड रखता है, इसको क्यों ना काशी विद्यापीठ से पढ़ा दूं, और ये सदग्रंथों को जानकर अच्छी तरह समझा दिया करेगा। तो उन्होंने जैसे तैसे उसको काशी विद्यापीठ में प्रवेश दिला दिया। वहां से वो 4 विषय के आचार्य बन गए, अव्वल आवे प्रत्येक क्लास में। तो वो पंडित चिदानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जाट होते हुए वो ब्राह्मण पंडित कहलाए। और उनका आश्रम बना हुआ है गांव गोपालपुर, तहसील खरकौदा, जिला सोनीपत। वहां आश्रम पर लिखा है पूज्य पंडित चिदानंद जी आश्रम। तो पहले तो पुण्यात्माओं दास के इन संकेतों को समझना, कदे कोई पंडित जी बिदक जा और सत्संग भी ना सुने, कर्म फोड़ लिया अपने। तो दास का उद्देश्य उन पंडितों के लिए नहीं है जो केवल परंपरागत ब्राह्मण कहलाते हैं, वो नहीं। तो ये जो ब्राह्मण थे हमारे धर्म गुरु जैसे, तो ये इन्होंने सदग्रंथों को समझा नहीं, एक लोक वेद शुरू कर दिया। वो कहां से शुरू हुआ लोक वेद? आदि शंकराचार्य जी हुए हैं ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व, यानी आज सन 2012 से ये समझ लो 2520 वर्ष पूर्व। और वो 32 वर्ष तक केवल इस संसार में रहे। वो स्पेशल भेज रखे थे किसने? भगवान शिव ने। शिव के लोग थे, उनका एक गण था, अच्छी आत्मा थी वहां की। उस समय उनका यहां आगमन हमारे लिए एक वरदान भी सिद्ध हुआ, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा था। और बुद्ध, महात्मा बुद्ध कौन थे? ये विष्णु जी के लोक से आई हुई, स्वर्ग से अपना स्वर्ग समय पूरा करके आई हुई पुण्यात्मा थी। और जो स्वर्ग से सीधा मानव शरीर में आता, उसका यहां दिल नहीं लगता कई दिन तक। तो उन्होंने राज भी त्याग दिया। परमात्मा उस सुख की तलाश में, जैसा भी पता लगा कि भगवान दे सकता है सुख, उसके लिए उसने मनमाना आचरण शुरू किया, हठ योग किया। कई दिन तक अभ्यासरत रहे, ना कुछ जलपान किया। गया के अंदर बिहार प्रांत में गया शहर है, उसके बाहर एक वट वृक्ष था, उसके नीचे बैठिए। कई दिन तक देखा किसी ने, ये कुछ खा पी नहीं रहा, पंजर सूख गया, सांस आना भी बंद हो गया, धीरे धीरे चल रहा। एक माई ने देखा ये मरेगा महात्मा, उसके मुंह का धीरे धीरे चम्मच से थोड़ी थोड़ी खीर लगानी शुरू कर दी। उसने चाटनी शुरू कर दी। तीसरे दिन उसने कुछ 2-4 चम्मच खा ली, तो वो धीरे धीरे शरीर फिर ठीक होने लगा। तो उठकर चल पड़ा और अपना विधान, अपना सिद्धांत जैसा भी उसकी बुद्धि ने काम किया, उठकर कहा कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोलवेशन। भूखा मरने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। फिर ये पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कार अच्छे होते हैं, वो गुरु पद पर प्राप्त होते हैं। और कुछ चले जाते हैं राजनेता, राजनीति के अंदर, उनकी शब्द में भी शक्ति होती है, उनके संस्कार वश सभी उनको उपलब्धियां होनी ही होनी होती हैं। और वो सोच रहे होते हैं तुम जो कर रहे हो इससे हो रहा है।
तो महात्मा बुद्ध ने जो भी परमात्मा का विधान बताया, उस समय की पुण्यात्माओं ने उनको बड़े चाव से सुना, ग्रहण किया, क्योंकि आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है। जिसको कहीं भी पता लगता है कि वहां भगवान मिलेगा, वहीं दौड़ लेती है, क्योंकि ये प्यासी है उस भगवान की, उस सुख की खोज कर रही है जो जिसको ये छोड़कर यहां आ गए हैं। इसलिए उस महात्मा बुद्ध के साथ बहुत संख्या के अंदर ये भोली आत्मा चिपक गई। अब महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए भक्ति विधि से परमात्मा की ओर से कोई राहत किसी को नहीं मिली, क्योंकि वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, उससे कुछ होना ही नहीं था। और उससे पहले जिस समय महात्मा बुद्ध ने ये पंथ चलाया, अपना मार्ग चलाया, तो उस समय श्रद्धालु लोग, अच्छी आत्माएं, अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी थे, उनको स्वाभाविक लाभ अपने पुण्यों से ही हो रहा होता, अपने प्रारब्ध से ही। आपको बता रहा था ये दास के हमें जो भी कोई सुख होता था, हम ये सोचा करते, जो ये साधना कर रहे, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, या श्याम जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, शेरा वाली के वहां वैष्णो देवी जाना, हम सोचा करते इन साधनाओं से लाभ हो रहा है। अब पता चला ये तो कोई साधना ही नहीं थी, भक्ति है ही नहीं, ये तो यूजलेस है, ये तो मनमाना आचरण था हमारा। तो वो भोले श्रद्धालु पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, सभी को जो उनके अनुयायी हुए उनको स्वयं स्वाभाविक संस्कार व सुख होता रहा, और वो सोचते रहे इन्हीं जो साधना इन्होंने बताई ये सही है। आने वाले समय में भक्तिहीन प्राणी आते रहे उनके घरों में, उन्हीं साधनाओं से उनकी दुर्गतियां शुरू हो गई, कोई अध्यात्म लाभ हुआ नहीं। तो सब ने ये मान लिया अब लास्ट में बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने कि भगवान है नहीं, भगवान से कोई लाभ की इच्छा करना मूर्खता है, और वो कम्युनिस्ट मीन नास्तिक हो गए। पूरा चीन कम्युनिस्ट हो गया, जो पूरे विश्व की लगभग आधी नहीं तो उससे कुछ कम आबादी वाले मानव हैं। तो पुण्यात्मा उस समय इस बौद्ध धर्म का बहुत शीघ्रता से प्रसार हो रहा था, और उनके जो वो संत थे वो जगह जगह जाकर के धर्म परिवर्तन यानी अपना मार्ग प्रदर्शन कर रहे थे, भोली आत्मा ग्रहण कर रही थी। उस समय शंकराचार्य जी का जन्म यानी आना हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ, लेकिन बात वही रही, आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए, फिर भी वहीं के वहीं रहे। लेकिन इतना अवश्य किया उन्होंने, वैसे तो दास तो ये कहेगा कि परमात्मा की ही दया थी, वो तो काल ने श्रृंगार के भेजा था जी शंकराचार्य, उसका तो विधान था कि जीव ही ब्रह्म है, उसने तो यही स्टार्ट कर दिया थे कि तू खुद ही भगवान है, तू अपने आप को पहचान ले, तू आत्मा है, शरीर नहीं, बॉडी नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, तू भगवान है। आत्मा को कोई दुख सुख होता ही नहीं, ये है उसका फाइनल विधान। बता ये कोई बात हुई? ये भी नास्तिक बनाने का एक दूसरा जो ट्रेंड था उसका, काल भगवान का। फिर परमात्मा ने देखा, दया करी कि उसके इस विधान ने कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं, कि क्या बक रहा है, ये क्या बोल रहा है, जीव ही भगवान है। फिर इसने मालिक ने दया करी इसके ऊपर कि भगवान शंकर की पूजा करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, मंदिर बनवा दो, वो भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, श्री राम की, ये पूजा शुरू करवा दी। जब जनता ना मानती दिखी तो, और इसको ज्ञान था नहीं, क्योंकि सतयुग के ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं था, इस कलयुग के ब्राह्मण आदि शंकराचार्य ने कहां से होगा। और दूसरी बात रही कि इनके भगवानों को ज्ञान नहीं था, जिनकी ये पूजा दृढ़ करके चले गए और कर रहे हैं अभी तक। किसको? श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा जी को, श्री शंकर जी को। हमारे सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था। अपुण्य आत्माओं, ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और दास सरलता से कह देता है, क्योंकि मुझे
पूर्ण विश्वास हो चुका है परमात्मा के ज्ञान का, अध्यात्म मार्ग का। अब इनको ही अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था, वेदों का ज्ञान नहीं था, गीता श्रीमद् भगवत गीता इन चारों वेदों का निष्कर्ष है, इनका जो है सारभूत समझो, उनका एक संक्षिप्त के अंदर ये वर्णन अधिकतर कोड वर्णों में है। वेदों से तो परिचित हो ही नहीं, क्योंकि वो तो आपके पहुंच से ही बाहर हो गए। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता भी परमात्मा ने दया करी, इस काल भगवान से बुलवा दी श्री कृष्ण में प्रवेश करके। न युद्ध के अंदर ज्ञान का के मेल, दोनों तरफ हथियार लिए खड़े, वहां ज्ञान बोला जा रहा है। ये परमात्मा ने दया बख्शी और इसका अपने रिमोट से इसको वहां सारा कुछ बुलवा दिया और ये भी कहा दिया कि मैं तो काल हूं भाई, और मेरी शरण में रहना तो युद्ध तुझे करना ही पड़ेगा। और यदि तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा जो परम शांतिदायक है। उसके विषय में स्वयं कह दिया कि मैं नहीं जानता, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। उसको तो तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ, जिस तत्व ज्ञान में उस परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी महिमा की जानकारी दे रखी है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उसको समझ। तो पुण्यात्मा, इस आदि शंकराचार्य जी ने अपना तो सिद्धांत बता दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। इन्होंने 4 मठ स्थापित किए, 4 पीठ स्थापित की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। इनके न्यारे न्यारे अपने पदाधिकारी शंकराचार्य बना दिए। उनको प्रत्येक को एक एक वेद कि तू सिर्फ इस वेद को पढ़ेगा, इसका प्रचार इस क्षेत्र में करेगा, और ये तेरा मंत्र है अयम आत्मा ब्रह्म। और दूसरे का महावाक्य बता दिया तत्वमसि, तत्त्वमसि, तत्व माने वह परमात्मा, तू ही है, तो माने तू, असी माने है वो परमात्मा तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। और अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है। फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? और फिर ये कि भगवान विष्णु की पूजा करो, भगवान शिव की पूजा करो। फिर जब भगवान शिव और कृष्ण और रामचंद्र जी है तो जीव क्या रहा? फिर ये जीव आत्मा ब्रह्म कैसे होगी? तो इसको कहते हैं उआबाई। कबीर साहब ने, उस परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 5वें वेद में कहा है कि माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये पैर का कंठी माला, ला के माथे में बिंदी तिलक, और ऐसे दिखे जैसे बड़े पहुंचे हुए महापुरुष होंगे। परमात्मा कहते कंठी माला सुमरणी, और पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखा संस्कृत में बोला है, माला पैर रखी, टक्की बिंदी ला रखी है, कहते मुंड मुंडा रखा ना, गोट कति उस तरह फिरवा रखा। कहते ऊपर डूडा साध का, ऊपर तो लोग दिखाओ ऐसा दिखा महात्मा पड़ा है, अंतर रख्या खो, अंदर खख भी ज्ञान नहीं तेरे पास, तो आप भी डूबर, अनुयायियों ने भी डुबोएगा। तो पुण्यात्मा, हम खजूर पर अटके हुए थे और कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा हमारे पिता ने 600 वर्ष पहले हमें उस खजूर से उतारने की चेष्टा की थी कि नीचे आ जाओ, लेकिन हम नीचे ना आकर के गालियां देने लगे उसको, क्योंकि हमने वो खजूर ही पृथ्वी मान रखी थी। घने दिन तो वहीं लटक रहे थे बहुत वर्षों से। तो पुण्यात्माओं, अब परमात्मा ने हमारी आंखें बनाई ज्ञान वाली, तत्व अध्यात्म ज्ञान का हमारा मोतियाबिंद हो गया था। उस मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने के लिए पहले तो आपको शिक्षा दी, फिर इस दास को ये दीक्षा दी और ये ज्ञान दिया कि अब ये दास सर्जन बना दिया, आप सभी का अध्यात्म अज्ञान का वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देगा और आपने साफ दिखाई देगा। आप सफल होगे,
ज्ञान को समझेंगे। उसके लिए आप जी ने थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान एक ही दिन में समझ में आने वाला नहीं है। 1-2 घंटे के सत्संग में आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सी सो घड़ा, समय आए फल हो। तो धीरे धीरे इसको सुनते रहना, आपको बहुत राहत मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि एक तो दास ने यहां एक शब्द बोल दिया कि इन शंकराचार्यों और हमारे धर्मगुरुओं, मंडलेश्वरों, इन महंतों संतों को तो ज्ञान होगा कहाँ। जिन भगवानों की ये पूजा दृढ़ करते हैं और कराते हैं, हमें बता रहे हैं ऐसा करो, उनको ज्ञान नहीं अध्यात्म। तो ये बात बड़ी खटके की है और बहुत बड़ा विवाद पैदा कर सकती है यदि दास इसका रिमोट, इसका स्विच नहीं दबाएगा। अर्थात आपको सच्चाई नहीं दिखाएगा तो आम व्यक्ति न सोचेगा ये तो झूठ बोलता है रामपाल, और ये कोई बात हुई, ये कैसे कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं। ये दास ने नहीं कह दिया, इनके इतिहास ने बता दिया, और दास ने इनका इतिहास जीवनी पढ़ ली और इन्हीं उन हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा अनुवादित है। ये दास अनुवाद करता तो इन्होंने सोचा यो संस्कृत ना पढ़ रहा है, यो क्या अनुवाद की करेगा, झूठ बोलता। जैसा कि हमारे भगवान के साथ इन्होंने किया था 600 वर्ष पहले। कबीर परमेश्वर जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं को यह सत संदेश देने की चेष्टा की थी, लेकिन इन मोतियाबिंद वाले व्यक्तियों ने, इन अज्ञानी धर्मगुरुओं ने परमात्मा को ये कह करके हमसे दूर कर दिया, नकार दिया उसके ज्ञान को कि कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा पढ़ा नहीं, क्योंकि ये शूद्र जाति में रहता है, शूद्र जाति में पल रहा है। और इसको कौन पढ़ावे संस्कृत, क्योंकि ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरा संस्कृत पढ़ ही नहीं सकता था। और हमारे परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ये 3 देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो है मुक्ति। यह लड़ाई थी भगवान की, भगवान परमात्मा कबीर जी के साथ और इन अज्ञानी गुरुओं के। ये अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे हिंदू धर्म के व्यक्तियों को, हमारे पूर्वजों को हमारे ही पिता के विरुद्ध कर दिया कि झूठा है, कपटी है, धर्म के विरुद्ध बोलता है, इसको मार डालो, काट दो। ऐसे सितम ढाए, लेकिन वो तो परमात्मा थे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके, लेकिन मानने भी नहीं और मानने भी नहीं दिया। ऐसे ही परमात्मा उन मुल्ला और काजियों को कहा करते थे कि तुम मिसगाइड किए हुए हो। हजरत मोहम्मद जी ने ये बिस्मल करने की बात नहीं कही थी, तुम अपना मनमुखी ये मार्ग चला रहे हो, पाप का भागी बना रहे हो पूरे समाज को। परमात्मा कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगद जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। फिर क्या बताया कि हम मोहम्मद को वहां ले गए, जैसे परमात्मा का विधान है, वेदों में वर्णित है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं ना वेदन माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। परमात्मा ने कहा था कि ये विचारों वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन 4 वेदों में वर्णित विधि केवल ब्रह्म तक की है, और यहाँ तक की जो क्रियाएं हैं, यज्ञ हैं, इनकी जानकारी है। ये ब्रह्म तक की साधना है, इससे ब्रह्म लोक प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद फिर पुनर्जन्म और 83 लाख योनियों का संकट सदा बना रहेगा। लेकिन उस सूक्ष्म वेद में जो मेरे पाने की विधि है, वो ये 4 वेद जानते नहीं। ये खुद कहते हैं हम नहीं जानते, तत्वदर्शी संत से पूछो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया गया है। एक तो विद्वान और अविद्वान की परिभाषा बताई गई है,
और एक ये बताएगा कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला साकार बताता है, जो अवतार रूप में आता है, कोई निराकार बताता है। इसकी सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे सुनो। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडोत प्रणाम करने से वो परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, अधूरा धार्मिक ज्ञान है, वो कंप्लीट नहीं है। वेद भी उन्हीं का, वेदों का सारांश ही श्रीमद् भगवत गीता है। तो इसे तो वो भी नहीं समझ सके। तो परमात्मा कहते हैं कि हम मोहम्मद को वहां ले गए, जैसे गुणों में लिखा भगवान क्या में कि वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान सुनाता है और अपना परिचय देता है, उसको सत भक्ति से परिचित कराता है। तो इसी अपने गुण आधार से, अपने गुण के आधार से हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले थे, लेकिन उस समय तक उनकी बहुत प्रभुता हो गई थी, बहुत से अनुयायी हो गए थे, विरोधियों पर भी उनकी सफलता हो गई थी। तो परमात्मा उनको मिले और दिखाया कि आप साधना इस काल भगवान तक की कर रहे हो। कहते हम मोहम्मद को वहां ले गए ऊपर, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, वहां इसकी आस्था बनी नहीं, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा अनुयायी हो गए थे, सब सलाम करनीय सेवक गणे हो गए थे। तो कहने का भाव है कि इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, इस शरीर में भेज दी उसकी आत्मा। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजिंदर दास। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव फतेह मजरी, तहसील समाना, जिला पटियाला और पंजाब से आया। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं खेतीबाड़ी करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं गुरुद्वारे जाता था। सर आपने वो साधनाएं कितने साल तक की? जी बचपन से ही जाते थे। सर उन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? उनसे कोई खास लाभ तो नहीं कह सकते, भगत जी जैसा चल रहा था वह ठीक था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? भगत जी ऐसा है, टीवी के माध्यम से एक दिन मैं सभी संतों के प्रवचन सुना करता था, तो एक दिन साधना चलने लग गया। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने और वो ग्रंथों को पढ़ पढ़ के बता रहे थे कि परमात्मा कौन है और कौन सी भक्ति करनी चाहिए और किस किस संत ने कौन कौन से नाम जाप किए, तो वो मैं रोज़ सुनता रहा। तो लगभग 1 साल तक सुनता रहा। उनके बाद हम उसके ग्रंथ देखे, मैंने सभी धर्म ग्रंथ जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, उनके बाद उन्होंने गुरुजी ने, संत रामपाल जी ने हमें प्रमाण दिखाए कि परमात्मा कबीर जी हैं, वो लिखा हुआ देखा। तो उसके बाद सतमार्ग बताया कि कौन कौन से महापुरुष जो पार हुए मानते हैं हम, जैसे आदरणीय गुरु नानक देव जी को पार हुआ मानते हैं, तो उनके वाणी दिखाई कि उन्होंने कौन सा नाम जाप किया। तो वो सुन के मैं तुरंत संत रामपाल जी के चरणों में चला गया और नामदान ले लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी के से नाम लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मैं पहले नशा किया करता था, बहुत ज़्यादा नशा करता था, जिसके कारण हमारे घर वाले भी बहुत तंग थे। वो सोचते थे ये मर ही क्यों ना जाए, और इतना नशा करते थे भगत जी, ना बच्चों का ना घर वालों का माता पिता का कोई ख्याल नहीं रखते थे, सिर्फ नशे की तरफ ही ध्यान रहता था। तो इतना नशा करते थे कि सभी तंग थे, अड़ोसी पड़ोसी भी तंग थे और घर वाले तो होने ही थे। तो सबसे बड़ा लाभ तो यही हुआ कि हमें परमात्मा के गुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाके नशा छूट गया, और आज 3 साल हो गए भगत जी, मुड़ के नशे की तरफ मुँह भी नहीं किया। और उसके बाद मेरे सिर में दर्द रहता था, लगभग 12 साल से सिर में दर्द था। तो डॉक्टरों से चेकअप कराया, CT स्कैन कराया, तो सिर में चोट लगी हुई थी बचपन में। तो डॉक्टर ने बताया आपके सिर में खून जाम हुआ है और आपको दौरे भी पड़ सकते हैं।
तो भगत जी 1-2 बार मुझे दौरा भी पड़ा था। तो उन्होंने बोला 5-6 साल आपको दवाई खानी पड़ेगी, आपकी ये गांठ तो ऐसी ही रहेगी सिर में, सिर दर्द कम हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मेरे गुरुजी मेरे सिर में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं बन पाती। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझसे कहा कि बेटा ठीक हो जाएगा। उसके बाद आज 3 साल हो गए, बिल्कुल सिर दर्द नहीं हुआ। उसके बाद भगत जी सबसे बड़ा लाभ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक लाभ जो हुआ है, मुझे मोक्ष का मार्ग मिला, सत मार्ग मिला, सत भक्ति मिली और मुझे पता है अब मेरा मोक्ष तय है, वो नशा छूट गया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी नाम उपदेश देने से पहले कुछ नियम बताते हैं। उनमें से एक नियम आता है कि उनके श्रद्धालु को आजीवन नशा छोड़ना होगा। और आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग, काफ़ी तादाद में लोग नशे के आदी हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी कौन सी दवा देते हैं, क्या जड़ी बूटी देते हैं कि आप लोग नशा छोड़ देते हैं? भगत जी ऐसा है कि जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक नशा करते थे, और हमें जब ग्रंथों में पता चला कि नशा करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, नशा तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो परमात्मा ने जो वाणियाँ हमें बताई, ग्रंथों के आधार पे बताया कि नशा तो छोड़ना पड़ेगा, तब ही परमात्मा को मिला जा सकता है। तो इसलिए हमें परमात्मा को मिलने की चाहना थी, इसलिए हमने नशा छोड़ दिया। परमात्मा की कबीर जी की वाणी में भी आता है कि मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म सवान के जानी। हमें संत रामपाल जी ने बताया है कि दिखाया है ग्रंथों में कि जो परमात्मा की कबीर जी की वाणी है, इसमें लिखा है कि जो मदरा या मांस गवन करेगा, नशा करेगा, उसके 70 जन्म स्वान के होंगे, कुत्ते के होंगे। तो इससे हमें डर लगता है और भक्ति में भी बाधा पड़ती है, इसलिए हम ये नशा छोड़ के भक्ति करते हैं। सर, जैसा कि आप सिख समाज से बिलोंग करते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने सिख समाज के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। सिख धर्म के लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को पंजाबी भाषा नहीं आती, वो फिर भी गुरु ग्रंथ साहिब से वाणियाँ निकाल कर अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। संत रामपाल जी महाराज को सभी भाषाएं आती हैं और उन्होंने जो भी कुछ बोला है वो अपने ग्रंथों के आधार पे बोला है। ग्रंथों के आधार पे कहते हैं, जो कुछ भी गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है वही बताते हैं। सर, क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब में से? गुरु ग्रंथ साहब में से बताते हैं कि परमात्मा कौन है। परमात्मा का गुरु ग्रंथ साहब जी में नाम लिखा हुआ है, वो ही खोल के बताते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? गुरु ग्रंथ साहब जी के पृष्ठ नंबर 721 पे लिखा हुआ है, यक अर्जम गुफ्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू वे ए प्रवृत्तिगार। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हे कबीर साहिब, तू ही परमात्मा है, तू ही सत्य कबीर हैं और अविनाशी परमात्मा हैं, सारी सृष्टि का रचनहार तू ही है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने अपने सभी सतग्रंथों को समझें और सतलोक आश्रम बरवाला में आके नाम दीक्षा लें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, चैनल पे हर रोज़ सत्संग आता है, उसके नीचे हेडलाइन लिखी हुई आती है, उसमें नंबर आते हैं, जो उन पे फ़ोन करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जगह जगह नाम स्थल खुले हुए हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।